अस्सलाम वालेकुम जी। एक दो मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग सारे आ जाएं, देन विल स्टार्ट। उसके साथ जो प्रॉब्लम आया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि कहता है कि हमारे पास एक वक्त होता था जब पीपल यूज टू लव विद देयर हार्ट्स, मतलब व्हेन एवर दे आर विद यू, आपकी खुशी में जब लोग साथ होते थे तो आप दिल से साथ होते थे। दे लव विद यू विद देयर हार्ट, मतलब दिल के साथ आपका साथ देते थे। दिस इज व्हाट दे डू इन देयर टाइम एंड लव विद देयर आईज, और उनकी आंखें भी चमकती थी, मतलब दिल और उनकी जो आंखें थी दोनों उनके इमोशंस को रिप्रेजेंट करती थी, बताती थी कि ये बंदे हमारी खुशी में खुश हैं या नहीं है। दैट वाज अ टाइम, वो एक वक्त था जब ऐसा होता था। एंड लव विद देयर, बट नाउ दे ओनली लव विद देयर टीथ। अब क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग इट अ काइंड ऑफ ए फिजिकल एक्सरसाइज। अब वो सिर्फ अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं कि हम हंस रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट लाफिंग। अब लाफिंग का मतलब होता है, एक होता है लाफ विद यू और एक होता है लाफ एट यू। विद यू का मतलब ये है द पर्सन इज with you and he is definitely with your happiness, जो कुछ आपकी खुशी है उसके साथ वो शामिल है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो, तो दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ शुरू हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी क्या है कि वो टीथ अपने दिखाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बंदा हंस तो रहा है, खुश तो हो रहा है, बट एक्चुअली दे आर नॉट लाफिंग विद यू, दे आर लाफिंग एट यू, मतलब आप पे हंस रहे हैं, आपके साथ हंस नहीं रहे, आपकी खुशी में शामिल नहीं है, बल्कि वो दिल से कुछ और हैं और आपके सामने वो एक्टिंग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज सर्च बिहाइंड माई शेडो। सॉरी, एक मिस हो गई लाइन। वाइल देयर आईज ब्लॉक कोल्ड आईज सर्च बिहाइंड माई शेडो। अब देखें यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, आईज ब्लॉक कोल्ड आईज, मतलब उनकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं है, कोई भी किसी किस्म का इमोशन नहीं है। आइस ब्लॉक आई का मतलब ये है कि वो इमोशनलेस है, मतलब उनमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, उनमें इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही हैं जैसे कि एक शेडो है जिसमें कोई लाइफ नहीं है, जिसमें कोई इमोशन नहीं है, जिसमें कोई जिंदगी का असर नहीं है। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सर्चिंग एक्चुअली आफ्टर योर शेडो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। इस फर्स्ट स्टैंजा में जो फादर है ही इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन कि जब उसका वक्त था, जब उसका दौर था, एक वक्त था, जैसे हमारे बड़े आजकल कहते हैं जी कि हमारे दौर में ऐसा होता था, तो वो भी यही कह रहा है कि मेरे दौर में ऐसा था कि लोग बहुत खुश होते थे, लोग बहुत अच्छे थे, लोग लोगों की खुशी के साथ खुश होते थे, लोगों की खुशी को महसूस करते थे। अब क्या हो रहा है, अब लोगों की जब खुशी आती है तो वो उनकी जो आंखें हैं वो इमोशनलेस हो जाती हैं। होता क्या है, द पीपल आर गेटिंग जेलस। पीपल, जो लोग हैं, दे आर एक्चुअली बिकम हिपोक्रेट। और हिपोक्रेसी में क्या करते हैं, वो सामने तो कुछ और है और पीछे कुछ और है, मतलब मुनाफकत से काम लेते हैं। वो आपके साथ शो तो ये करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम खुश तो हैं, हम आपकी खुशी में शामिल हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट। अब लोग आपकी खुशी में साथ नहीं है, बल्कि आपसे जेलस होते हैं, उनको तकलीफ होती है, आपकी प्रोग्रेस से तकलीफ होती है, आपकी जो कुछ भी अचीवमेंट है उनसे उनको प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा एंड ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टाइम देन ही यूज्ड टू हैव, और लोगों का वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि कैसे लोग क्या करते थे और अब लोग कैसे उसको बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। देयर वाज अ टाइम इंडीड दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। अब एक वक्त होता था जब लोग मिलते थे, मुसाफा करते थे, हाथ में लाते थे, एंड दे आर नॉट एक्चुअली शेकिंग हैंड्स, रादर दे आर शेकिंग देयर हार्ट्स एज वेल, मतलब दो दिल मिल रहे होते थे, और वो दो जो दिल में थे वो बेसिकली क्या था, इमोशन के साथ होते थे, मतलब एक दूसरे के साथ हमदर्दी का, प्यार का और भाईचारे का एक जज्बा होता था। अब क्या है, क्या वो एक फिजिकल एक्टिविटी तो पूरी कर रहे हैं, मतलब जैसे एक मटेरियलिस्टिक दौर है, अपेरेंटली दे आर शोइंग देमसेल्फ दैट दे आर ग्रीटिंग विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स, शेकिंग हैंड्स, मतलब एक रस्म बन गई है। अब इसको एक रस्म बना लिया गया, अब इसमें इखलास नाम की, खुलूस नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही, बट दैट्स गॉन सन। तो क्या कह रहा है कि दैट्स नो लॉन्गर अ प्रैक्टिस नाउ, मतलब लोग अब उसको छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं है कि कौन किधर है और कहाँ पे है, किसी को कोई पता नहीं है कि वो किधर जा रहे हैं। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च विद माय एम्प्टी पॉकेट्स। अब क्या होता है, पीपल आर एक्चुअली शेकिंग हैंड्स, तो अब हाथ शेक तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे, जिसके पास देखें लास्ट सेंटेंस है माय एम्प्टी पॉकेट्स वो आपके
जेब के हिसाब से आपसे मिलते हैं। इफ़ यू आर वेल्दी इनफ, इफ़ यू आर इन्फ्लुएंशियल इनफ, देन द पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। वो आप लोगों के साथ मिलेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, आपके साथ इखलास का मुजाहरा भी करेंगे। इवन अगर आप वेल्दी भी हैं, इन्फ्लुएंशियल भी हैं, इवन देन वो फिर भी प्रिटेंड नहीं करेंगे। प्रिटेंड का मतलब होता है बाजार कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और होंगे। मुनाफकत फिर भी होगी, अभी भी मुनाफकत उनमें है और मुनाफकत चलती रहेगी। अब क्या करते हैं, अब वो हाथ में लाते हैं, अगर वो हाथ में लाएंगे कि दूसरे हाथ से आपकी पॉकेट्स भी देख रहे होंगे। मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली दे आर सर्चिंग द पॉकेट्स, मतलब ये है उसका कि वो ना सिर्फ आपको देख रहा है बल्कि आपकी इन्फ्लुएंशियल हैसियत को भी देख रहा है, वो आपकी मटेरियलिस्टिक गेन्स को भी देख रहा है, आप कितने वेल्दी हैं उसको भी देख रहा है। उस हिसाब से आपसे मिलेगा, उसी हिसाब से आपके साथ बात भी करेगा। तो अब जो मिलने का स्टाइल है दैट हैज बीन चेंज। प्रीवियसली इट हैपेंड द पीपल यूज्ड टू मीट विद देयर हार्ट्स। हार्ट्स का मतलब है इमोशंस के साथ, खलूस के साथ मिलते थे। और अब क्या होता है, अब वो जो लोग मिलते हैं वो इखलास के साथ नहीं मिलते, वो खलूस के साथ नहीं मिलते, बल्कि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मिलते तो हैं लेकिन आपकी इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन को देख के मिलते हैं। That's all from two paragraphs. Next, move on to the next. Sorry, paragraph कह रहा हूँ, stanza. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. कहता है कि जब बात होती है उन लोगों से, उनसे मुलाकात होती है, तो सबसे पहले तो वो आपकी जो ओ भगत करेंगे, बड़ी अच्छी करेंगे, कहेंगे फील एट होम, आप इस घर को अपना घर ही समझें और आप जब चाह आना चाहते हैं आप आए। मीन दे से एंड व्हेन आई कम अगेन, और जब बंदा एक जो इनोसेंट बंदा है, जो इनोसेंस है उसकी, वो उसकी क्या होती है, वो समझता नहीं है कि बंदा कहना क्या चाह रहा है और एक्चुअल दिल में क्या, वो उस धोखे में आ जाता है अपने मासूमियत की वजह से। वो लोगों की इस क्या कहते हैं मुनाफकत को समझता नहीं है। वो इस धोखे में आ जाता है कि शायद ये वाकया ही कह रहा है कि आप मेरे पास बार बार आएं, हालांकि उनका मतलब क्या होता है, इसका टोटल ऑपोजिट होता है, क्योंकि उनके इमोशंस नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, व्हेन आई कम फील एंड अगेन एट होम वंस ट्वाइस, एक दो दफा तो बर्दाश्त करते हैं, वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी। मैं अपने आप को ये समझता हूं कि मैं अगेन एंड अगेन आई एम गोइंग टू विजिट देयर प्लेसेस, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड दैट दे पीपल फील लाइक दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बिकम अ लायबिलिटी फॉर मी। तो वो क्या करते हैं, अपने दरवाजे बंद कर दें। इवन इफ आई एम नॉकिंग ऑन देयर डोर्स दे आर नॉट लेटिंग मी इन। द रीजन इज कि उनकी हिपोक्रेसी is different compared to the innocence of the person. अच्छा, अब ये जो तीनों पैरा स्टेंजास हैं, इन तीनों स्टेंजा में एक जो चीज है वो बड़ी कॉमन है, वो है innocence of a person. The person is the author, the writer or the poet. पोएट ये कह रहा है कि मेरी इनोसेंस ये थी कि मैं लोगों को समझता था कि उनके दिल और उनके दिमाग दोनों साथ होते हैं जब भी वो एक्ट करते हैं, जो कोई काम करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, किसी को वेलकम करते हैं, अपने घर बुलाते हैं। तो मैं ये समझता था कि जैसी उनकी जुबान बोल रही है उसी तरह उनका दिल भी बोल रहा है। लेकिन होता क्या है, उनकी जो दिल और जुबान है वो टोटली पोल्स अपार्ट है। मतलब उनकी जुबान पे कुछ और है, उनके दिल में कुछ और होता है। और वो कहता है कि मैं अपनी इनोसेंस की वजह से मार खा जाता हूँ। मैं समझता हूँ धोखा खा जाता हूँ। मार खाने से मतलब ये है कि मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि मैं उनकी समझता हूँ कि ये जो लोग कह रही हैं वो वाकई ही बुलाना चाहते हैं, मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे साथ वो फीलिंग्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उनकी जो apparent life है, जो उनकी appearance है, that is totally different what they have hidden inside their hearts, in their mind. तो दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। ये अपनी मासूमियत की वजह से उनके पास बार बार जाता है और वो अपनी मुनाफत की वजह से बार बार इसे दुत्कारते हैं। तो ये तीनों जो स्टेंजा हैं बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग द इनोसेंस ऑफ द ऑथर, द इनोसेंस ऑफ द पोएट। मतलब उसकी मासूमियत को जाहिर कर रहे हैं कि वो अपनी मासूमियत की वजह से बार बार उनके पास जाता है, उनके जज्बात को ये समझ नहीं पाता। ये अपने जज्बात को ये समझता है कि मैं चूंकि लायल हूं, मैं लोगों के साथ फेयर हूं, तो इसका मतलब ये होगा द पर्सन टू होम आई एम इंटरेक्टिंग दे आर आल्सो फेयर, दे आर आल्सो लॉयल एंड दे आर फुल ऑफ इमोशंस। लेकिन होता क्या है, जो बंदा भी मिलता है उसे, वो सारे के सारे टोटली चेंज होते हैं। अब रीजन क्या है चेंज होने की, देयर आर
one basic main reason is that the people have changed materialistically. अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये चूंकि एक उस एरिया से आया है जो कि रस्टिक एरिया है, जो कि अंडर डेवलप एरिया है, जो कि वेस्टर्नाइज नहीं है। अब ये रहता किस जगह पे? वेस्टर्न कल्चर में रह रहा है। तो अब एक देहाती बंदा है, देहात से आया है, और देहात वाले बंदे में जो इमोशंस होते हैं वही होते हैं जो उसके चेहरे पे हैं, वही उसके दिल में। जबकि जब वो शहर में आता है तो शहर में लोगों की चालाकियों को, लोगों की उन श्रूडनेस को समझ नहीं पाता। लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो अपने मतलब की वजह से आपके साथ होते हैं, मतलब उनकी मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं। टू सम दे आर कंपेयर्ड, मतलब मैं ये नहीं कहता कि द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटीज आर फुल ऑफ हिपोक्रेसी, रादर दे आर ऑब्वियसली लिविंग विद द लाइफ ऑफ द environment, they are influenced by the environment, they are influenced by the कल्चर दैट दे आर लिविंग इन। तो उस कल्चर की वजह से वो भी मजबूर हैं ऐसा करने पे। अगर वो ना करें तो वो भी दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी क्रश्ड बाय द पीपल हु आर मोर ग्रीडी इन नेचर। तो प्रॉब्लम उनका भी नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम इस बंदे का ये है कि ये समझ नहीं पा रहा। ये जो शहर की चालाकियां, जो श्रूडनेस है, जो हिपोक्रेसी है, जो लोगों के दरमियान इंटरेक्शन है, वो उनको समझ नहीं पा रहा। एंड दैट्स द रीजन दैट ही इज अनएबल टू differentiate between the people who are having the genuine emotion and the people who are faking it. तो दोनों चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, and that's the reason that he has been definitely marginalized by the civilized person, the so-called, मैं ये बोलूँगा so-called civilized हैं, because they are behaving like that they are civilized people, but unfortunately they are acting like a people who are full of greed, who are full of lust, lust for power, lust for everything that they are trying to materialize. तो ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ चलती हैं। तो मैं इन्हीं तीन स्टेंजा पे रुक रहा हूँ। ये तीनों स्टेंजा जो हैं बेसिकली डील कर रहे हैं उसकी इनोसेंस पे। इसके बाद जो आगे स्टेंजा चलेंगे वो बेसिकली डील करते हैं मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ, तो उस पे बात करेंगे। होपफुली इट मेक्स सेंस यहाँ तक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आई एम गोना अनम्यूट एवरीवन। जी, यू कैन रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इधर? क्रिस्टल क्लियर। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? किसने हाथ खड़ा किया भाई? जी जी, एक सेकंड एक सेकंड। जी मिनाइल बोले मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी इमोशंस क्या हैं? ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं तो बात करने के साथ साथ आपकी जो आंखें हैं, आपके जो फेशियल जेस्चर्स हैं, दे हेल्प। तो वो बंदे को पता चल जाता है कि बंदा क्या बात करना चाह रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो लोग हैं, मटीरियलिस्टिक लोग हैं, इन लोगों की आंखों में वो इमोशंस नजर नहीं आते। वो बिल्कुल आइस ब्लॉक, आइस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है कोल्डनेस को। कोल्डनेस का क्या मतलब है? देयर इज नो इमोशन एट ऑल, मतलब उनका कोई इमोशन है ही नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके जी।